स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। सिलीमुख बाणों के आगे लकड़ी के बाण, लोहे के पहिए वाले वाहनों के आगे लकड़ी के पहिए वाले वाहन, जोर से दौड़ने वाले अरबी घोड़ों के आगे हाथियों के झुंड का हार, जाने की तरह शिकारी दरांती और कुल्हाड़ियों के आगे बर्छे, कटारों के आगे पिस्तौल नहीं हारेगा। इस बात पर गौर किया ना जाना दुख की बात नहीं थी। एक मरकर बस में ही गिर गया, बाकी लोग बस से उतरकर भाग गए। भाग जाने वाले का पीछा कर उन्हें गोली से भूनकर पीठ पीछे मारने वालों की तरह अप्रतिष्ठा को अपने साथ चिपकाने वाला भ्रष्टाचारी नहीं था नरसिम्हलू। इसका साक्षी स्वयं बस है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उसे गोली चलानी पड़ी। कह कोर्ट में नरसिम्हलू खड़ा हो सकता है। आसपास के गांवों में दो छोटे नायक किराए पर हथियारों का मुट्ठा जिसे ठेके पर लिया गया था, वे काफी सदस्यों का अदृश्य होने की बात मालूम होने पर भी कारण किसी को मालूम नहीं था। फिर भी रेड्डी के प्राणों के लिए हथियारे घात लगाए बैठे हैं। कह अफवाहें उड़ती ही रहीं। रेड्डी को प्राणों का भय पूरी तरह से हट नहीं गया था। रेड्डी अंडरग्राउंड को चला गया था। आत्मरक्षा के आयुध से नरसिम्हलू ने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया था। शत्रुओं के प्रयत्नों के बारे में पूरी तरह से पता होने पर वह पुलिस का आतिथ्य ससुराल के नए दामाद की तरह स्वीकार करते रहेगा। बॉटल्स को भेजना काफी नहीं है, साथ में चुपड़ने के लिए खाद्य पदार्थ, सोडा, भोजन का कैरियर भेजना काफी नहीं है। परोसने वाली चूड़ियों की खनखनाहट वाले हाथों की भी आवश्यकता है। पैसा भेजना ही नहीं है, खर्च करने का मौका भी प्रयत्न करना होगा। पुलिस को जैसा करना है उसे केवल सुनना मात्र नहीं है, अपितु करना भी होता है। सब कुछ प्रबंध करने के लिए रेड्डी ने किसी भी क्षण कहीं से भी आकर किसी न किसी प्रकार का प्रबंध कर किसी तरह चला जाएगा कह खबर किया। पुलिस कांस्टेबल भोजन लाने के लिए जाते हुए क्या चाहिए कह पूछा। 2 बिरयानी, उसने कहा। 2 किसके लिए? मुझे और ओबलू गाड़ू के लिए कह उसने जवाब दिया। रेड्डी गारू को गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्रोध किसको? रेड्डी को नहीं आएगा। मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, कैरियर को लेकर जाओ, जल्दी लौट कर आना। कांस्टेबल चला जा रहा था तो जोर से आवाज देकर नरसिम्हलू ने कहा, तुम लोग 2 कैरियर भरकर 3-4 बिरयानी लेकर आओ। नारायणा की नजर पड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो कुंवारी कन्या हो या पकी फसल की खेत हो, अपना बनाकर ही रहता है, खेत को लौट नहीं देता है। पर कुंवारी कन्या हो तो शादी करने के लिए अनुमति देता है। ऐसा कहा जाता है कि नई नवेली दुल्हनें उस गांव को आने के लिए डर डर कर मरती हैं। गड़ेहुतुर में कुंवारी कन्याओं की कमी हो गई, इसलिए नहीं कि लड़कियां वहां जन्मी नहीं, इसके डर से उस गांव को छोड़कर चली जाया करती थी। इसलिए उस गांव वालों पर बहुत अधिक गुस्सा था। वह गुस्सा खेती पर कब्जा कर लेने से शांत हो जाया करता था।